नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 4। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की द मदर के लेखक हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल हैं? हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त में लव की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त में लव की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान। अगले प्रश्न की ओर। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइफो वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था। अगले प्रश्न की ओर। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोन। कोलोन वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी कहलाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज। अगले प्रश्न की ओर। 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, लंदन में 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका 1929 विश्वव्यापी आर्थिक संकट देश से आरंभ हुआ। अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। अगले प्रश्न की ओर। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60.11। अगले प्रश्न की ओर। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः पूर्ति योग्य। अगले प्रश्न की ओर। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, असम। अगले प्रश्न की ओर। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दालें। अगले प्रश्न की ओर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.88 लाख किलोमीटर। 3.88 लाख किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर, इनमें से कौन बिहार राज्य का गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें से कौन बिहार राज्य का गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। अगले प्रश्न की ओर, पाइपराइट खनिज हैं, पाइपराइट खनिज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधात्विक पाइपराइट खनिज हैं। अधात्विक पाइपराइट खनिज हैं। अगले प्रश्न की ओर, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जमालपुर में। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सूची। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर, किस देश में अवशोष अधिकार राज्यों के पास है? किस देश में अवशोष अधिकार राज्यों के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। अगले प्रश्न की ओर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर के पेड़ की काटने की अनुमति से। अगले प्रश्न की ओर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। अगले प्रश्न की ओर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ब्रिटेन। अगले प्रश्न की ओर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं? नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71 करोड़। अगले प्रश्न की ओर, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढीली। अगले प्रश्न की ओर, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपिगु। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 3104 में। अगले प्रश्न की ओर, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपये। अगले प्रश्न की ओर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगले प्रश्न की ओर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सेवा क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर,
उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 में। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में विधि ग्रह मुद्रा कौन है? निम्नलिखित में विधि ग्रहवा मुद्रा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट और सिक्के। नोट और सिक्के। अगले प्रश्न की ओर, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पी तरंग। पी तरंग। अगले प्रश्न की ओर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और आप कमेंट ज़रूर भी करें। धन्यवाद।